और भजन करते हुए भी यदि भजन में रुचि नहीं हो रही तो 10 नामापराधों में कोई एक अपराध बन रहा है, उससे बचना चाहिए। पहला, संत पुरुषों की निंदा। ये बड़े बड़ों से बन जाता है, जिनको अपनी साधना का गर्व होता है उनसे जरूर बन जाता है अपराध। वो दूसरे को लघु समझते हैं, हे समझते हैं, या हम किसी संत में दोष दर्शन करते हैं तो अपराध बनने लगता है। दूसरा, नामों में भेदभाव। ये नाम जप, सब नाम समान फलदायक हैं। तुम्हें जो गुरु जी ने दिया है तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ वो है। हम जब बोलते हैं तो ये बोलते हैं, राम कृष्ण हरि शिव जो तुम्हें प्रिय लगे जपो। हमारी पूछो तो हम वृंदावनवासी राधा उपासी, राधा राधा राधा। हमारे लिए सर्वोपरि नाम राधा है। जो राम जपते हैं उनके लिए सर्वोपरि नाम राम है। जो शिव जपते हैं उनके लिए सर्वोपरि शिव है। जो कृष्ण जपते हैं उनके लिए कृष्ण है। हर नाम समान सामर्थ्य वाला, समान फलदायी। इसीलिए एक नाम जप करके अन्य नाम जाप की अवहेलना मत कीजिए, अन्य नाम को छोटा मत मानिए, अन्य नाम का उपहास मत कीजिए। अच्छा तुम ये जपते हो इससे क्या होगा? नहीं, ये नामापराध कर रहे हो, तुम्हारे नाम जप में बाधा पड़ जाएगी, अरुचि हो जाएगी। तीसरा, नामदाता गुरु का अपमान। अगर गुरु मंत्र लिए हैं, गुरु नाम लिए हैं, गुरुमुख हुए हैं, आप उन गुरु की अवज्ञा कर देते हैं, अपमान कर देते हैं, अवहेलना कर देते हैं, तो चाहे खोपड़ी के बल खड़े होकर के नाम जप करो, कभी सिद्ध नहीं होगा, कभी भगवदानंद की स्फूर्ति नहीं होगी, क्योंकि नामदाता का अपराध बन गया। अगर इतने भी सद्गुण आ जाए, कभी इतने भी भागवतिकता आ जाए, कोई दिव्यता आ जाए, झूठ बोले बात अलग है, कभी दिव्यता नहीं आ सकती। ये भगवान की बनाई हुई मर्यादा है। जो गुरु अवज्ञा करे, गुरु का अपमान करे, उसे कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, कभी भगवान के नाम में रुचि नहीं हो सकती, कभी भगवदानंद की अनुभूति नहीं हो सकती। तीसरा है गुरु का अपमान। चौथा, शास्त्रों की निंदा करना। शास्त्र भगवत स्वरूप है। शास्त्र के स्वाध्याय से ही ज्ञान या नाम में प्रीति होती है, भगवान की तरफ चलना होता है। भगवान का अक्षर ब्रह्म स्वरूप समस्त शास्त्र है। एक एक अक्षर में भगवान विराजमान है। इसलिए किसी भी शास्त्र की निंदा ना करो। सब शास्त्र भगवत स्वरूप है। शास्त्रों की निंदा अगर करोगे तो नाम भगवान तुम्हारी जिह्वा पे नहीं टिकेंगे, नाम में बाधा पड़ जाएगी। पांचवा, नाम में अर्थवाद। अरे इतनी महिमा नाम की, केवल गाते हैं, केवल प्रशंसा के लिए, ऐसी नहीं महिमा है नहीं। इससे बहुत पतन हो जाएगा, नाम अपराध बन जाएगा। नाम की जितनी महिमा गाई जाए वो सब थोड़ी है, ज्यादा नहीं है। इसलिए नाम में अर्थवाद कि अरे ये तो नाम की रोचकता के लिए इतनी प्रशंसा कर दी गई है, वैसे वस्तुतः ऐसा है नहीं, ऐसा सोचना ये नाम अपराध है। छठा, नाम का सहारा लेकर के पाप करना। कोई पाप कर्म कर रहे हैं, अरे नाम जप लेंगे उससे नष्ट हो जाएगा। पीछे आपने सुना है कि जो नाम के बल से पाप करते हैं उनको अवश्य नरक मिलता है, क्योंकि नाम अबलो नशानी अबनान से हो। आज तक किया, अब नहीं करूंगा, जपो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन ये उत्साह रखकर पाप करना कि चलो मैं शाम के खूब राधा राधा रट लूंगा, हर नाम, एक नाम में जितनी सामर्थ्य उतना कोई पाप कर ही नहीं सकता, तो मैं मनमानी पाप करूं और शाम के नाम जप करूं, नहीं, तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। तुम नामापराध कर रहे हो, नाम का सहारा लेकर पाप करना। सातवां, धर्म व्रत यज्ञ आदि के साथ नाम की तुलना करना। किसी और साधन से नाम की तुलना करना। नाम अद्वितीय साधन है, नाम के समान कोई भी साधन नहीं है। चाहे यज्ञ हो, चाहे व्रत हो, चाहे दान हो, चाहे तीर्थ याटन हो, नाम के समान नहीं है। इसलिए नाम के बराबर कि भाई तुम नाम जप कर रहे हो, हम गंगा नहा के आ रहे हैं, तुम नाम जप कर रहे हो, हम अमुक धर्म कार्य करके आ रहे हैं, तुम नाम जप कर रहे हो, हम अमुक व्रत कर रहे हैं, हम तो 108 यज्ञ कर रहे हैं, तो नाम जापक की बराबरी किसी से नहीं हो सकती। नाम की समानता धर्म व्रत यज्ञ आदि के साथ तुलना करना। नाम जापक जब गंगा जी को स्पर्श करता है तो गंगा जी निष्पाप हो जाती है, गंगा जी निष्पाप हो जाती है। गंगा पापम, गंगा जी पाप का नाश करते हैं, लेकिन जब नाम जापक गंगा जी का स्पर्श करता है तो गंगा निष्पाप हो जाती है। इसलिए धर्म व्रत यज्ञ आदि के साथ नाम की तुलना करना
ये नाम का 7वां अपराध है। 8वां, हरि निंदक, हरि विमुख, अवहेलना करने वाले भक्तों की, उन अश्रद्धालुओं को जो सुनना नहीं चाहते, जो भक्तों की निंदा करते, भगवान की निंदा करते हैं, ऐसों को नाम का उपदेश करना। अब यहां विचारणीय विषय है, जो सुनना नहीं चाहते हैं, अभी आपने सुना कि जब नाम कीर्तन किया जाता है तो यदि उनके कान में नाम पड़े उनका भी मंगल हो जाएगा। उनको उपदेश नहीं करना, लेकिन नाम सुनाना है। दूर से भगवान नाम की जय घोष करनी है, घोर पापी के भी कान में जाएगा तो उसका मंगल करेगा। नाम कीर्तन की महिमा में सुना। तो यहां ये बात नहीं है, यहां बात कही जाती है उसको शिष्य बनाना, उसको उपदेश करना। जो अश्रद्धालु है, सुनना नहीं चाहता, हरि निंदक है, भक्त निंदक है, ये नामापराध है। ऐसे को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। 9वां, इतनी नाम की महिमा सुनी और फिर भी नाम जप नहीं किए, ये नामापराध है। ये 9वां नामापराध है। नाम की महिमा सुनकर नाम में प्रेम ना करना, नाम की महिमा सुनकर नाम जप ना करना। इतनी महिमा सुनी, भगवान ने इतनी कृपा करी कि नाम की महिमा सुनवाई और आप नाम जप में नहीं लगे, अब आप अपराधी हो, आपको दंड मिलेगा। 10वां, मैं मेरे में फंसे रहना और भोगों से प्रेम करना और नाम का विस्मरण कर देना। नाम गुरु जी ने दिया, जपने की प्रेरणा की, मैं मोर तोर तैसी माया में फंसे रहे, भोगों में फंसे रहे, तुम्हारी दुर्गति पक्की होगी। ये 10 नामापराधों से यदि बच जाए तो नाम जप और नाम कीर्तन में आसक्ति हो जाएगी, नाम में प्रेम हो जाएगा। यदि हमें नाम में प्रेम नहीं हो रहा तो देख लो इन 10 नामापराधों में कोई एक अपराध बन रहा है।